ओम नमः शिवाय। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ। यहाँ से मैं वो कहानियाँ सुनाता हूँ जो आप मुझे भेजते हो। अगर आपके पास कोई अपना अनुभव है, कोई पर्सनल एक्सपीरियंस, तो भेजिएगा ज़रूर, क्योंकि मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएँ और तीसरी शक्ति के प्रकोप, सभी विषय में कहानी के माध्यम से प्रस्तुत करता हूँ। आप भेजिए, मुझे थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन अपलोड हम ज़रूर करेंगे। आज जो मैं कहानी सुना रहा हूँ ये बाबा भोले की एक ऐसी कमाल की कहानी है जिनमें उनका भक्त ना चाहकर भी सबकी मदद कर देता था। हाँ, हकीकत है, ये सच है। और ये वो भक्त है जिसको इसके घर वाले ही पसंद नहीं करते थे। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूँगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले, जैसे कि मैं हर बार देख रहा हूँ कि मेरे पास जो सवाल आते हैं उनका जवाब देना सही रहेगा, तो आज मैंने सवाल उठाया है अनीता प्रकाश का। अनीता और प्रकाश ये वाइफ हस्बैंड हैं, और इनका सवाल ये है कि नितिन, हमारे घर के आसपास काला जादू बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। ये शब्द बड़ा कमाल का आपने इस्तेमाल किया है, और इसकी वजह से हमारे आसपास ये चीज़ें आम देखी जाती हैं जिन्हें आप टोना टोटका या चौराहे पर कुछ रखना कहते हो। क्या हमारी नज़र पड़ने से कुछ होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। और देखिए, हाथ जोड़ के एक विनती कर रहा हूँ, आजकल ना बहुत ज़्यादा लोग इस विषय पर नई नई चीज़ें बता रहे हैं। ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। अगर टोटके पे पैर पड़ जाए तो भी कुछ नहीं होगा, बस ये कह दो। टोटके पर जो सामान है, बाई चांस आपके घर के किसी डॉगी ने या आपके किसी पेट ने खा लिया, कुछ नहीं होगा। ये कुछ नहीं होगा का गारंटी ले लेंगे लोग जो इस तरह की वीडियो बना रहे हैं? गारंटी लेंगे? नहीं लेंगे। इनसे कहो कि हमारे घर के पास किसी ने चौराहे पर ऐसा रखा हुआ है, अगर आपको ये कहीं मिल जाते हैं, इसे आपने जैसा बताया वैसा करके दिखा दो ना। नहीं दिखाएंगे। देखिए, वीडियो बनाना, पॉडकास्ट में बैठकर कुछ भी बोल देना, ईश्वर का मंत्र का उच्चारण गलत कर देना कि नहीं असली ये है, भाई नहीं। इनको सिर्फ वीडियो के तौर पर देखो, ट्राई मत करना। और मैं जो आपको चीज़ें बताता हूँ, मैं नहीं कहता कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनना। जो भी मैं बताता हूँ, मैंने शायद हर वीडियो में कहा है कि जो मैं बता रहा हूँ इसे आप किसी भगत जी से, किसी पंडित जी से पहले कन्फर्म करो। अपने किसी घर के बड़े बुजुर्ग से पूछो कि ये जो लड़का बोल रहा है ऐसा होता है या नहीं होता, तो बताना मुझे। मैं कभी नहीं कहता कि मैंने जो बताया इसे तुरंत ट्राई करो, लेकिन हाँ, नकारात्मक ऊर्जा अगर महसूस होती है, और जो मैंने उपाय बताए हैं, कभी भी जो मैं बता देता हूँ, इनमें कभी भी आपको नुकसान नहीं होगा किसी भी बात से। मैं हर बार कहता हूँ कि आप पंचमुखी हनुमान कवच पढ़ो, आप भक्ति करो, गायत्री मंत्र पढ़ो, इसमें क्या गलत होगा किसके साथ? मैं उस तरह का नहीं हूँ जो कहते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने से गड़बड़ हो जाती है। अब इसी बात से आप अंदाज़ा लगा लोगे कि कौन क्या बोल रहा है, यूट्यूब पे क्या चल रहा है। सच में अब तो मतलब ईश्वर के प्रति लोगों की आस्था कम, व्यूज़ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। मैं किसी को क्या बोलूं, बस ये कहता हूं कि जो आपने सवाल किया है उसका बहुत लंबा जवाब दे दिया मैंने, लेकिन हाँ, टोटके को देखने मात्र से कुछ नहीं होता। ऐसे तो मेरे पास लोग उल्टी सीधी फ़ोटो भेजते हैं टोटके की कि हमने तेरे पे देखिए करा, वो करा, और फिर नीचे एक हंसता हुआ मैसेज लिख देंगे। मुझे बड़ा मतलब तरस आता है ऐसे लोगों पर जिनकी मानसिकता इतनी है। खैर, आज की कहानी शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर पसंद आती है तो लाइक करिएगा, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय भोलेनाथ, आपका नाम, आपकी जगह, कहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हो। देखिए, भोले बाबा को बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये जो एंड होता है इंसान के जीवन का, ये इनके हाथ में है, और हर बार इन पर पाप लगता होगा, तो इन पर कभी पाप नहीं लग सकता। महादेव मतलब कहते हैं ना, सुख दुख से परे है। पहली चीज़, महादेव के बारे में एक बार पार्वती मैया ने ये कहा था। ध्यान से सुनना, कहानी सुनाने से पहले एक पौराणिक है, छोटी सी कहानी, बहुत छोटी सी, ये भी आपको मैं आज बताना चाहूँगा कि पार्वती मैया ने कहा कि सभी ईश्वर ने अपने लिए जो एक स्थान और वरदान लिया है बड़ा बेहतरीन है महादेव, लेकिन आप गलत फंस गए। महादेव ने कहा कि मैं कभी भी फंसता नहीं हूँ। बताइए, आपके मन में जो सवाल है वो पूछिए कि इंसान जब धरती पर जन्म लेगा तो क्या कभी भी आपका नाम आएगा उसमें कि महादेव की कृपा से ऐसा कुछ हुआ? नहीं,
हर कोई जानता है कि अंत के लिए महादेव आते हैं, तो आपने ये कार्य अपने लिए क्यों रखा? जब कोई धरती से जाएगा, उसके घर वाले उसकी याद में आंसू बहाते हैं, परेशान होते हैं, दुख मिलता है, इसका कारण आप बनते हो। आपको ये बात कैसी लगती है? सभी ईश्वर देखिए कितने प्रसन्न हैं, लक्ष्मी जी को कितना लोग मानते हैं, कन्हैया को कितना मानते हैं। तो महादेव ने कहा मेरे जो भक्त होंगे वो थोड़े निराले होंगे। मैं ये नहीं कहता कि वो सबसे सर्वश्रेष्ठ होंगे, सभी जो भी भक्त है किसी भी ईश्वर को जो मानता है वो श्रेष्ठ है, ठीक है। कोई भगवान बड़ा छोटा नहीं है, कोई किसी की कोई मनोकामना पूरी करता है, कोई किसी की कोई मनोकामना पूरी करता है। ये लोगों की सोच है, करते सब सबके लिए चमत्कार है। रही बात कि हाँ जीवन उनका खत्म हुआ, अब उनकी यात्रा स्वर्ग की है नर्क की है, वो मेरे हाथ में तो है और मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम निश्चिंत रहो। उन्होंने कहा कोई भी पत्नी नहीं चाहेगी कि उसके पति को लोग गलत शब्दों से बुलाएं। आपके बारे में कोई गलत बोलेगा तो मैं क्रोधित हो सकती हूँ और फिर मेरा क्रोध आप भी नहीं रोक पाते महादेव। मेरे पर बस नहीं चलेगा अगर आपके लिए किसी ने गलत बोला। महादेव ने कहा कि पहली बात तो ये है कि मुझे कभी कोई नहीं कहेगा, इसका कारण हमेशा कुछ और बनेगा। क्या हुआ, ये कैसे चले गए, इनका जीवन समाप्त हुआ, ये एक सड़क दुर्घटना थी। अरे इनको क्या हुआ, उम्र हो गई थी, 97 साल के थे, बुलावा आ गया, चले गए। अरे इसको क्या हुआ था, ये छत से गिरा था, इसमें कारण कहीं भी महादेव नहीं हुए। महादेव कहते हैं कि इंसानी सोच है और सृष्टि का नियम यही रहेगा, इसमें मैं, विष्णु या ब्रह्मा कुछ नहीं कर सकते। और हाँ, आप अपना मन भारी मत करो, सबके लिए उचित स्थान है, मैं यहीं पर प्रसन्न हूँ। क्योंकि मैया ने यह भी कहा था, पार्वती मैया ने यह भी कहा था कि सबके पास एक ऐसा स्थान है जहाँ पर लोग आएँ जाएँ, उनसे मिलने वाले जब, तो अच्छा लगता है। हमारे कोई भी देवी देवता आते हैं तो हमारे पास यहाँ कुछ भी नहीं है, हम ज़मीन पर बैठे हैं। महादेव ने कहा सबसे ऊंचा स्थान ही ज़मीन होती है। जो इंसान या देवी देवता ज़मीन से जुड़ा है वो सबसे जुड़ा है। बाकी तो मैं यहाँ पर प्रसन्न रहता हूँ, मेरे पास यहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। और जो मेरे भक्त हैं वो मेरे तक कहीं से भी पहुँच ही जाते हैं। जय बाबा भोले। अब मैं कहानी सुनाऊंगा। हो सकता है कि आपको ये सब अच्छा नहीं लगता हो, तो सिर्फ कहानी सुनाया कर, ऐसे मैसेज मेरे पास बहुत आते हैं। तो देखिए आप गलत जगह पर हो, मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं आया, किताब खोली, कहानी पढ़ दी, चला गया, या कुछ हो हा हो ये सब कर दिया, मेरे से नहीं होता। मैं कहानी तो सुनाता हूँ लेकिन थोड़ा सा बीच बीच में इस तरह से बात करता हूँ जैसे आप और हम आमने सामने बैठे हैं। सबका अपना अपना तरीका होता है। आज की कहानी शंकर की है, जिसका नाम भी शंकर है। भोले बाबा से जुड़ते चले जाओ, जानते चले जाओगे। शंकर का करीब जब ये 17 साल का था तब से एक सपना था। ये शंकर गाजियाबाद का है और कहते हैं कि इसके बारे में इसके घर वालों को बाद में इसके इधर उधर जो लोग रहते हैं ना, मतलब पड़ोसी वगैरह, उनको ज़्यादा पता चल गया था कि इस पर बाबा भोले का हाथ है। भाई ये साधारण नहीं है लड़का। शंकर 17 साल का है, ठीक है। इसके मन में हमेशा था कि एक बार मुझे कांवड़ लेके आना है, कांवड़ यात्रा करनी है। बाबा भोले को बहुत मानता है और ये 3 महादेव के मंदिर हैं जिनमें साफ सफाई करके स्कूल जाता है। 3, एक भी नहीं। और शुरू से इसका सपना रहा था कि मैं जितना हो सके महादेव के लिए ऐसा करूं। देखिए पैसे से नहीं है, पैसे से पूजा पाठ नहीं। अगर आप सोचते हो कि महादेव पर आपने सोने का कुछ चढ़ा दिया या आपने चांदी की बरसात कर दी, तो महादेव के लिए वो भस्म है। भस्मधारी को आप कुबेर के खजाने से प्रसन्न नहीं कर सकते। और कुबेर के बारे में पता है कि वो महादेव के कितने प्रिय हैं। आपको कुबेर और महादेव वाली कहानी अगर नहीं पता तो बताना मुझे, मैं आपको कमाल की कहानी बताऊंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि कुबेर पहले थे कौन और बाद में ये भैया संपत्ति के राजा कैसे बन गए, तिरुपति बालाजी कैसे पहुंचे। और खैर वो सब एक अलग कहानी है, हम मिसमैच कर देंगे चीज़ों को। होता क्या है कि इसके ऊपर महादेव का हाथ है और महादेव सभी पर एक तरह से अपनी कृपा रखते हैं, प्रसन्न रहते हैं सभी पर। आपने एक बार ओम नमः शिवाय बोल दिया ना तो आप ना जाने कितने पाप से मुक्त हो गए। मजाक लग रही होगी बात, लेकिन पूछिएगा, किसी शिव मंदिर जाइए, कहीं भी किसी भी मंदिर जाइए,
बस ये पूछिएगा कि ओम नमः शिवाय का मतलब क्या होता है। आपको तो साधारण से 3 शब्द लग रहे होंगे, लेकिन बोल के देखिएगा। रोज सुबह उठकर अगर आपने 11 बार ओम नमः शिवाय बोला, सूर्य की तरफ देखते हुए, परिवर्तन दिख जाएंगे। और मैं कोई बहुत बड़ा भगत नहीं, लेकिन जो बता रहा हूं ये किसी ना किसी ने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, उसे फ़ायदा हुआ, तो मेरा हक है कि मैं आपको बताऊं। इसका शुरू से सपना रहा, लेकिन इसके घर में इसकी ज़्यादा कोई पूछ नहीं थी, क्योंकि ये पढ़ाई में थोड़ा सा कमज़ोर था, ये कह सकते हैं। क्लास में इसे मतलब उतने नंबर नहीं मिलते थे जितने आने चाहिए, एक फर्स्ट क्लास बच्चे वाला हिसाब किताब नहीं था। लेकिन ये धीरे धीरे ईश्वर के प्रति जुड़ता जा रहा था। और जब आपकी इंद्रियां जागृत हो जाती हैं, और इसका मतलब नहीं समझ, देखिए जब आप ईश्वर भक्ति करते हैं तो एक वक्त ऐसा आता है जहां पर आप या तो रुक जाओ, बस इतना ठीक है, आप इससे आगे का ज़्यादा मत जानो, तब तो एक अच्छा वक्त, या ये कह सकते हैं साधारण प्यारी सी लाइफ चलती रहती है। लेकिन अगर आपने उसके आगे भी पूजा पाठ करी तो आप ईश्वर से कनेक्ट हो जाते हो। यानी कि आपकी कही बात कभी कभी सच होने लग जाती हैं। आपको पहले से पूर्णाभास जैसे कहते हैं, पहले से कुछ महसूस होने लग जाता है। एक बात बताऊं, अगर आपकी इंद्रियां जागृत हो गई तो आप ये भी बता सकते हो कि 3 मकान छोड़कर कोई भाई साहब है, उनका नाम क्या है, उनका जन्म तिथि क्या है। ये मजाक नहीं है। जो इंसानी सोच है वो कहीं से भी इंसान को कहीं ले जाती है। घर बैठे बैठे हम ऑस्ट्रेलिया में घूम रहे होते हैं, स्पेन में घूम रहे होते हैं। ये हमारी सोच है, और सोच से ज्यादा तेज कभी कुछ नहीं हुआ। इसने बहुत बार घर पर कहा, लेकिन घर वाले सब मना कर देते थे। इसके पीछे कारण है। उन्होंने कहा, देख तेरे को कई बार मना किया है, इस बार फिर मना करते हैं। 5 दिन बाद सब कांवड़ यात्रा शुरू हो जाएगी, तू फिर से पूछने लग गया। हम तेरे लिए यहां पर घर पे ये ड्रामेबाजी नहीं करेंगे। कहते हैं ना कि कांवड़ यात्रा पे जाना है तो घर में कढ़ाई नहीं लगाई जाती है, ठीक है, पूड़ियाँ वगैरह बिल्कुल नहीं, बहुत सारी चीज़ है, सिर नहीं धुलता है, तेल का इस्तेमाल नहीं होगा, और बहुत सारी और चीज़ें। वरना जो कांवड़ लेने गया है उसके पैर में छाले होने शुरू हो जाते हैं। और ये अगर मजाक लग रहा है ना, तो ही एक बार कांवड़ यात्रा करके देखना और घर वालों को बोलना कि तुम सब काम करो। कोई महादेव नहीं होते, कोई भोलेनाथ नहीं होते, कोई महाकाल नहीं, ये सिर्फ ये मन से बनाई हुई बातें हैं। आप एक बार कांवड़ यात्रा शुरू करो और घर वालों को ये सब कहो कि करते रहना, कुछ भी बंद मत करना। अगर तुम 2 घंटे में, मैं 2-3 दिन नहीं बोल रहा, 2 घंटे में फोन करके ये ना कह दो कि भैया क्या कर रहे हो घर पर, क्या आपने कढ़ाई लगाई है, पूड़ियां तल रहे हो क्या। आज के समय में इन 2023 यू आर टॉकिंग बेकार की बातें, तो करके देखो ना। मैं सच्ची में आपसे ये कहता हूं, एक बार कोशिश करके देखो, पता पड़ जाएगा महाकाल कौन है। महादेव के रुद्र अवतार के बारे में पता है? जितने भी देवी देवता हैं, क्यों हाथ जुड़ गया था सभी का? क्योंकि महादेव के रुद्र अवतार सामने थे। कौन है ये? काल भैरव कौन है? खैर, मैं अपनी कहानी पर रहता हूं, इधर उधर की बहुत सारी बातें कर देता हूं यार। खैर, घर वालों ने मना कर दिया, और घर वालों ने कहा कि ऐसा है कि हम ये सारे काम नहीं करेंगे, और तू हर बार पूछता है, हर बार मना कर देते हैं, तेरी समझ नहीं आती बात। नहीं, मैं क्या करूं, बस एक बार मुझे जाने दो। तो घर का कोई और सदस्य था, वृद्ध है, और वो किसी ज़माने में गए थे कांवड़ लेने। तो उन्होंने कहा, बेटा एक बार वाली बात नहीं होती है, महादेव अगर आपको प्रसन्न करने हैं तो जोड़ी तो पूरी करनी पड़ती है। सिर्फ महादेव के लिए क्यों, मैया के लिए तुम जल नहीं लाओगे? दोनों के लिए आता है, कांवड़ यात्रा जोड़े में होती है। उन्होंने कहा, बाबूजी मेरे को पता है, लेकिन एक भी नहीं कर पा रहा मैं इस जीवन में, तो क्या फ़ायदा? कर बेटा, बहुत छोटा है तू, जीवन बहुत बड़ा है, क्यों परेशान होता है? माता पिता मना कर देते हैं, तू गुस्सा होकर हर बार बैठ जाता है। और कांवड़ यात्रा अगर आप एक बार करते हो तो आपको एक बार फिर से पूरे जीवन में करनी पड़ती है, 2 बार ज़रूरी होती है। अब पिता ने, माँ ने बहुत बार इसे कहा है, और इसे ना घर पर ज़्यादा कोई पसंद भी नहीं करता है। इसके पीछे 2-3 वजह है। सबसे बड़ी एक ही वजह बताऊंगा। ये जो पहली मम्मी थी ना, वो जब ये 3 साल का था तभी चली गई। तो पिता की ये दूसरी शादी है, और उनसे जो 2 बच्चे हैं वो बहुत प्यारे हैं सच्ची में। ये लड़का तो पता नहीं क्यों यहाँ पर है, बेकार में समय खराब कर रहा है। उनके जो 2 बच्चे हैं वो छोटे हैं, ठीक है। एक है
3rd क्लास में और एक है 7th क्लास में। इसका काम क्या है कि अपने स्कूल की छुट्टी के बाद इन बच्चों को लेने जाता है, उनको लेके आता है स्कूल से। इसको आज डांट पड़ी बहुत सारी। डांट पड़ने के बाद इसके मन में उदासी सी रह गई और भोले बाबा से कहता है कि महादेव, इस जीवन में तो मैं कांवड़ नहीं ला सकता, कभी दोबारा जीवन मिला ना तो भोले बाबा मुझे आप ना गंगा तट पर ही रखना, जो कि मैं पास पास से ही काम कर दूं। मैं बहुत दूर हूं, मुझे नहीं जाने दे रहे घर वाले, मेरे पास साइकिल की व्यवस्था नहीं, मेरे पास कोई मोटरसाइकिल की व्यवस्था नहीं। मेरे जो दोस्त लोग हैं वो मेरे साथ जाना नहीं चाह रहे कि भाई कहाँ जाएंगे, भीड़ बहुत होती है, मैं नहीं जा पाऊँगा। इसी आंखों में आंसू थे और ये था कि मैं महादेव के लिए कुछ कर ही नहीं पाया, क्योंकि आपने अगर शिवरात्रि पर जल चढ़ा दिया तो आपका जीवन सफल हो गया, ऐसा मान्यता है। करके देख लेना। वैसे ये चीज़ें नहीं करके देखनी चाहिए, इससे फायदे हो जाते हैं। मुझे लोग मैसेज करके जो कहते हैं उन सभी से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी कही बात को ट्राई मत किया करो जब तक आप 2-3 लोगों से कंफर्म नहीं कर लेते, ठीक है। मैं कुछ नहीं जानता, मैं महादेव को जानता ही नहीं हूं। एक दिन की बात है, जब इसने बाबा से शिकायत कर दी, उसके अगले दिन ये दोनों बच्चों को स्कूल से लेने गया। जब ये स्कूल से उन बच्चों को लेकर आ रहा था, हमेशा ऐसे ही करता था, ऐसा कोई आज खास दिन नहीं था। ये भोले बाबा को ना मतलब इतना मानता है, इतना पूछता है कि चलते चलते भी जय भोले, ओम नमः शिवाय, कोई मिला उसे राम राम करता है, जय भोलेनाथ, महाकाल कृपा करें, मतलब पूरे दिन चलता है। और दोनों बच्चों के स्कूल बैग अपने पास रखता था। ध्यान से सुनिएगा। ये एक मोड़ आया था जिस पर ये मतलब तीनों जने, होता है ना जब हमारे साथ बच्चे चल रहे होते हैं तो हम उन्हें रोड के थोड़ा साइड कर देते हैं कि रोड पर हम रहेंगे लेकिन बच्चे हमारे थोड़ा साइड रहें। ये जिनसे प्यार करते हैं उनके लिए अपने आप हो जाता है कि बेटा आप थोड़ा साइड चलो। इसने उन दोनों बच्चों को साइड कर रखा था। स्कूल बैग इसने इस तरह से ले रखे थे। जो इधर गुड़िया थी और एक बेटा है उनका, ये बिल्कुल भेदभाव नहीं करता है, उन दोनों को अपना सगा मानता है और उनकी सारी जो भी छोटी मोटी ये पूरी कर सकता है, उनकी ख्वाहिश, उनकी डिज़ायर वो पूरी करता है ये बच्चा। तो वो गुड़िया ना एकदम इस तरफ भाग कर आई, उस लड़के की तरफ, उसके राइट हैंड साइड पे जिस तरफ ट्रैफिक था। जब उस तरफ भाग कर आई तो इधर मार्केट बहुत थी, तो इसने एकदम पूछा, अरे इधर कहाँ जा रही है? तो इधर चल बेटा, उस तरफ नहीं चलते हैं, चल इधर चल। तो उसने कहा नहीं नहीं भैया, मेरे को ये गिफ्ट शॉप है, यहाँ से ये वाला गुड्डा दिलवा दो। और इसने बस इतना बोला और उस तरफ भागी। जो एक सामने से टेम्पू आ रहा था बड़ा वाला, जिसमें माल लोड होता है, वो जो बहुत बड़ा सा ट्रक होता है उससे छोटा वाला ट्रक, गलती से वो उसके बिल्कुल जस्ट सामने आ गई। जैसे ही मतलब ये मानिए कि इतना सा सेकंड रह गया था बस, कि बस अब दुर्घटना होने ही वाली थी। इस लड़के ने गुड़िया को पकड़ के साइड करा है और इसके बस लोग कहते हैं कि मुंह से जय भोले सुना था और ये टायर पे आ गया। आपको ये बात समझ आए नहीं आए, या आप इसे ये सोचो कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये लपेटे में 3 चक्कर काट गया लड़का और हर बार ओम नमः शिवाय, भोले बाबा इस तरह की आवाज आ रही थी। लोग चिल्ला रहे थे। ट्रक वाले ने एकदम से हबरा तबरी में वो रोका और उतर कर भाग गया। लड़के के खरोंच नहीं थी भाई साहब। और ये यहाँ के देखने वालों के सामने एक ऐसा चमत्कार था कि जो पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर कोई बताए, या मुझ जैसा जो कहानी सुनाता रहता है बैठ के भगवानों की, किसी को यकीन नहीं होगा भगवान ऐसा नहीं करते। ऐसा कैसे हो जाएगा? वो टायर के साथ घूम गया और उसे कुछ नहीं हुआ। अरे मैं कहता हूं, मैं मानता हूं, जिसने मुझे कहानी भेजी उस पर मुझे 100% यकीन है कि हाँ ऐसा हो सकता है। जब बाबा का साथ है ना तो आपका बाल नहीं बांका हो सकता। समझ गए? इस लड़के के खरोंच नहीं थी, बैग की तनी टूट गई थी। इसकी आंखों में बहुत आंसू थे उस वक्त। ये रोए जा रहा था क्योंकि इसे सिर्फ एक ही बात समझ आ रही थी कि ये जीवन मेरा ऐसे ही चला गया, मैं बाबा से मिल ही नहीं पाया। उसके बाद से
इसके जो मम्मी पापा हैं उनका मन बदला कि ये फिल्मों में होता है यार, इतना अच्छा कोई असल में नहीं हो सकता। तू कैसा बड़ा भाई है इनका, इनके लिए, बालकों के लिए तू सामने आ गया। इसने कहा मुझे नहीं पता, मैं अगर अपनी बहन भाई के लिए कुछ नहीं कर सकता तो जीवन तो इन्हें दे ही सकता हूं। उसके बाद से इनके घर में ऐसा परिवर्तन हुआ है कि इसे कभी भी रोक टोक नहीं है महादेव की पूजा के लिए। और ये लड़का उस दिन के बाद से, उस साल के बाद से हर साल जाता है। और जब ये जाता है तो घर पर सभी वो कार्य करे जाते हैं और रोके जाते हैं जो कि जरूरी हैं जब कोई घर का कांवड़ लेने गया हो। इसने कहा कि महादेव मुझे सपने में दिखते हैं और ऐसा कोई मंत्र नहीं जो मैंने किताब से पढ़ा हो जो मुझे याद ना हो। समझ रहे हो? इन्होंने मुझे एक चीज और बोली थी भाई साहब ने कि नितिन भाई कभी भी ना किसी को यह मत कहो कि तुम ईश्वर की पूजा करो। इन्होंने मुझे ये मैसेज किया था कि मैंने आपकी बहुत सारी वीडियो देखी है, आप हर वीडियो में कहते हो कि ईश्वर चमत्कार करते हैं, उनकी पूजा करो। भाई अब ये कहना बंद कर दो, क्योंकि लोग आपको उल्टा सीधा मैसेज करते हैं। मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ, कहते हैं कि कोई भगवान चमत्कार नहीं करता। और आप ना सच में ये चीज़ बंद कर दो। आप अपनी कहानी सुनाओ, आपका जो एक माध्यम है यूट्यूब, उस पर आप जो सुनाते हो सुनाओ, क्योंकि लोग ना अच्छी चीज़ों को एक्सेप्ट करते नहीं हैं। आप यहाँ से अभी गलत करना बता दो, आप टोटके कैसे करने होते हैं वो सिखाना शुरू कर दो, आपकी वीडियो एकदम चलेंगी, आपका चैनल बहुत ग्रो करेगा। आपकी भगवान की वीडियो पे नितिन भैया व्यूज़ नहीं आते हैं, आपकी हॉरर स्टोरी पे आते हैं। क्यों? क्योंकि लोग आपको इसलिए नहीं पसंद करते क्योंकि आप उन्हें ये कहते हो कि भगवान पर भरोसा करो। मैं जानता हूँ मेरे भाई, मुझे कोई पसंद नहीं करता, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा काम है बताना। और यहाँ ना मैं झूठा, ना मुझे देखने सुनने वाले झूठे। नहीं करते शेयर, कोई बात नहीं, मुझे चलेगा। लेकिन अगर एक आदमी ने भी एक बार भी ओम नमः शिवाय बोला तो मेरी वीडियो का काम हो गया। बस इतना। तो आज की वीडियो में इतना ही। कैसी लगी बताना ज़रूर। अगर आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।